हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल एनालिसिस। ये इसका पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए हमने इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें फर्स्ट था इंडिफरेंस कर्व, जिसके अंदर हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था, एंड सेकंड इज कंज्यूमर बजट, जिसके अंदर हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम इन दोनों का यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग देखते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is the situation when he spends his given income on the purchase of one or more commodities in such a way that he gets maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption given the prices of commodities. इसका मतलब है कि जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके किसी कमोडिटी को परचेज करता है, जिसमें वो एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, तो वो उन कमोडिटीज़ को इस तरह परचेज करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और साथ ही उस पॉइंट पे आने पर उसे अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज करने की इच्छा भी ना हो। उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ स्पेंड करके 2 कमोडिटीज़ को परचेज करता है जिसकी क्वांटिटी 5 और 8 है, तो इस केस में 5 और 8 उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और साथ ही इसके आगे उसको जाने की इच्छा भी नहीं है। इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है अंडर ऑर्डिनल एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट है MRS इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस। इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी X एंड Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी होना चाहिए। पहली कंडीशन आपकी ये है। सो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दैट इज IC। कि वो पॉइंट जहां पर बजट लाइन और IC कर्व एक दूसरे से टच होते हो, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि जब बजट लाइन IC कर्व से टच होता है तो जिस तरह वो टच होके क्रॉस करता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट से टच होके निकलना। इसको अभी हम डायग्राम में भी डिस्कस कर लेंगे। दिस कंडीशन मीन्स दैट एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। और जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से टच होकर के क्रॉस करता है, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, तो उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो इक्वल होता है बजट लाइन के स्लोप से। ये आपको याद रखना है। तो आपकी यहाँ फर्स्ट कंडीशन हो गई कि जो आपका MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं हम, वो इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी, जिसे हम बजट लाइन कहते हैं। देन आपकी सेकंड कंडीशन है डिमिनिशिंग MRS ऑफ X एंड Y कमोडिटी। यहाँ MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से है। इसका मतलब है कि आपका जो MRS है वो लगातार कम होता जाना चाहिए। मीन्स आपकी जो MRS की रेट है वो लगातार रिड्यूस होगी। जब आपकी MRS की रेट लगातार रिड्यूस होती है तो उससे जो कर्व आता है इंडिफरेंस कर्व का, वो कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा इंडिफरेंस कर्व का वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। और जब इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ कॉन्वेक्स होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका MRS है वो डिमिनिशिंग है। तो सेकेंड कंडीशन आपकी यहाँ हुई कि MRS आपका डिमिनिशिंग होना चाहिए। And then third condition is income equal to expenditure. आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होनी चाहिए। कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम। कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी तरह स्पेंड करके ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालेगा, इसलिए इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, जिसको हम इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं प्राइस ऑफ X मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ Y इक्वल टू M, विच इज इनकम। आपको इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके टोटल 3 कंडीशन है
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज MRS इक्वल टू रेशियो प्राइसेस, सेकेंड इज डिमिनिशिंग MRS एंड थर्ड इज इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। नाउ हम इन तीनों कंडीशंस को एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे और हम साथ ही डायग्राम की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझेंगे और साथ ही तीनों कंडीशन को इस पे अप्लाई करके भी देखेंगे। सो फर्स्ट इज MN is the budget line and IC3 and IC4 indifference curve has become irrelevant to a consumer because both lie outside the price space of the consumer। तो इस पैराग्राफ का मतलब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो डायग्राम में आपको M to N लाइन गिवन है उसे हम बजट लाइन कहते हैं और साथ ही बजट लाइन से ये पता पड़ रहा है कि आपके जो IC3 और IC4 कर्व हैं वो कंज्यूमर के लिए इररिलेवेंट हैं क्योंकि वो बजट लाइन से बाहर हैं। फर्स्ट तो आपको ये पता चलता है। द नेक्स्ट IC1 and IC2 are only relevant indifference curves in the budget space। आपकी पूरे बजट स्पेस के अंदर और हम कहें बजट लाइन के ऊपर और अंदर दो ही कर्व हैं जो कंज्यूमर के लिए रिलेवेंट हैं, IC1 और IC2। यहाँ हम इस डायग्राम में IC1 और IC2 पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि कंज्यूमर के लिए सिर्फ ये दो पॉइंट हैं जो रिलेवेंट हैं। IC3 और IC4 कंज्यूमर के लिए इररिलेवेंट हैं क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर है। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए उसी इंडिफरेंस कर्व को कंसिडर करेंगे जो बजट लाइन के ऊपर हो या बजट लाइन से क्रॉस होते हुए जा रहा हो। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन एट पॉइंट E where slope of IC2 is equal to the slope of MN budget line। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन E पॉइंट में मिलेगा क्योंकि E पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन के, जो आपकी पहली कंडीशन थी। सो ऑल द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड एट पॉइंट E। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी कंडीशन जो है वो E पॉइंट पर सेटिस्फाई भी हो रही है, जिससे हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी थी कि MRS जो है वो इक्वल होना चाहिए रेशियो प्राइसेस के, मींस MRS ऑफ XY कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी जो सेटिस्फाई हो रही है। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका IC2 कर्व है वो टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन के, इसी को हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, जहां पर आपकी बजट लाइन इक्वल टू हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के। तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन सेकंड कंडीशन थी कि जो आपका MRS है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि IC2 का जो कर्व है वो कॉन्वेक्स है और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है इसलिए रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो MRS है वो डिमिनिशिंग है। एंड थर्ड कंडीशन इज इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये भी हम जानते हैं कि बजट लाइन पे अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो उस जगह कंज्यूमर की इनकम पूरी तरह स्पेंड होती है, इसलिए E पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर की इनकम इक्वल टू उसके एक्सपेंडिचर है। और क्योंकि यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसलिए E पॉइंट ही आपका कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा। और इस तरह आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच कंप्लीट होता है। तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि आपको तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करें। फर्स्ट, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन से। सेकंड, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, मींस MRS जो है डिमिनिशिंग होनी चाहिए। एंड थर्ड इज आपकी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जैसा कि हम E पॉइंट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम A पॉइंट और B पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि A एंड B पॉइंट पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि IC1 IC2 से नीचे है, जिससे पता चलता है कि इस जगह कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंपेयर टू IC2, क्योंकि हमने इंडिफरेंस मैप के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने सीखा था कि इंडिफरेंस का जितना ऊपर होता है उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप A और B पॉइंट को तो वैसे भी चूज नहीं करेंगे क्योंकि इस जगह आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंपेयर टू IC2।
और इस तरह आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच कंप्लीट होता है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।